दोस्तों 1980 में चाइना और इंडिया लगभग एक ही लेवल पे थे। दोनों के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा जीडीपी नहीं, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं। लेकिन आज चाइना दुनिया का फैक्ट्री बन गया है और इंडिया अभी भी मेक इन इंडिया के स्लोगन को ही घुमा रहा है। तो क्या हम वाक़ई पिछड़ गए हैं? और अगर हाँ, तो क्यों? चलिए करते हैं एक ब्रूटल ब्रेकडाउन। चाइना ने 1990 में 1990s में एक क्लियर रोड मैप बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का। हर शहर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन गया। रोड्स, पोर्ट्स, बुलेट ट्रेन्स, सब पर काम शुरू हुआ बिना किसी डिले के। वहीं इंडिया में क्या हुआ? एक सीएम आता है, दूसरे के काम को हटा देता है। फ्लाईओवर बनाना है, कोर्ट स्टे। रेल प्रोजेक्ट, लैंड एक्विजिशन में 10 साल। ये डेवलपमेंट का सर्कस कभी खत्म नहीं होता। चाइना में एक वर्कर को सरकार ने ट्रेनिंग दी, जॉब दी और डिग्निटी भी। इंडिया में क्या हुआ? ग्रेजुएट भी बधाई हो, डिलीवरी बॉय बन गए हो, वाले वाले मामले में, वाले मीम में बदल गया। क्या हमने अपने यूथ को जॉब रेडी बनाया? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। स्किल इंडिया के फॉर्म भरे गए, फोटोज खींची गई, लेकिन फैक्ट्रीज तो आई ही नहीं। जहां आई वहां कास्ट और करप्शन ने उसे चोक कर दिया। चाइना में एक किसान का बेटा सीईओ बन गया, इंडिया में एक दलित स्टूडेंट आईआईटी पहुंचता है तो लोग कहते हैं कोटा से आया होगा। दोस्तों, जब तक जाति आधारित प्रेजुडिसेस सिस्टम में हैं, मेरिटोक्रेसी सिर्फ अपर कास्ट प्रिविलेज का मास्क बनी हुई है। चाइना ने क्लास के बेस पर रिफॉर्म किया। इंडिया में कास्ट, रीजन और रिलीजन अब भी प्रोग्रेस के रास्ते में स्पीड ब्रेकर हैं। मेक इन इंडिया एक किलर आइडिया था, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूशन की ऑक्सीजन चाहिए होती है। चाइना ने लॉजिस्टिक्स, लेबर लॉज और लैंड को इजी बनाया। इंडिया में आज भी एक एमएसएमई को एक मशीन लगाने के लिए 20 एनओसीज चाहिए। चाइना के पास एक दिखावा नहीं, फैक्ट्री लेवल कमिटमेंट था। इंडिया के पास सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट। तो चलिए एक नजर डालते हैं डेटा पे। आखिर डेटा क्या कहता है? चाइना का एक्सपोर्ट 3.6 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया का एक्सपोर्ट 770 बिलियन डॉलर। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 28%, इंडिया में सिर्फ 15%। चाइना के 5 सिटीज वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज में आते हैं। इंडिया के टीयर 2 सिटीज अभी भी वाटर टैंकर और पॉट होल में ही बिजी हैं। बट डेमोक्रेसी मैटर्स। जी हाँ, डेमोक्रेसी जरूर मैटर करती है। लेकिन जब डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस तक सीमित हो जाए और रियल गवर्नेंस सिर्फ जुमलों में हो, तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। चाइना ने डिक्टेटरशिप में डिलीवर किया, हमने डेमोक्रेसी में टीवी डिबेट्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनाए। आपको क्या चाहिए, डिलीवरी या डिस्ट्रैक्शन? इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है सिस्टमैटिक अपैथी, कास्ट बायस, वोट बैंक पॉलिटिक्स और मीडियोकर पॉलिसी मेकिंग। जब तक हम टेम्पल वर्सेस स्कूल, रिलीजन वर्सेस लॉजिक में अटके रहेंगे, तब तक चाइना मार्स पर बेस बनाएगा और हम ये डिसाइड करेंगे कि हिस्ट्री बुक्स में मुगल्स का नाम होना चाहिए या नहीं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, पहला तो है कि रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट सिंबॉलिक। सिंबॉलिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, कास्ट ब्लाइंड हायरिंग एंड एजुकेशन, नॉट टोकनिज्म। हिंदुस्तान का 85% आबादी पिछड़ी है और दलित है। आप उनको हटाकर कैसा देश बनाएंगे? फिर स्किल्ड यूथ को सही जॉब्स, नॉट एमबीए सेलिंग छोले। ये तो एजुकेशन का अपमान करना हुआ। फिर पॉलिटिक्स का फोकस इकोनॉमी पर हो, ना कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आई बॉल ग्रैब करने पे।
फिर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, नॉट इंस्टाग्राम इकोसिस्टम। दोस्तों, इंडिया में पोटेंशियल है, लेकिन सिस्टम में बायस है, और जब तक हम उस बायस को एक्सेप्ट नहीं करते, चाइना से आगे निकलना सिर्फ एक स्पीच बन के रह जाएगा। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या हम इस ट्रैप से निकल सकते हैं? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप भी चाहते हैं कि एक सोचने वाला इंडिया बने, दिखावे वाला नहीं।